दोस्तों आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको दोस्तों 12 खड़ी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 12 खड़ी जो है ना आप लोग कैसे दोस्तों ट्रिक के मदद से लिख पाओगे हमेशा, आजीवन, हमेशा आपके दिमाग में। इस ट्रिक को ऐसे बताऊंगा कि आपको छपा रह जाएगा आपके दिमाग में हमेशा के लिए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को आपको सिखाते चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर क्या है, एक एक मात्रा है, मात्रा का सिंबल है, चिन्ह है, और एक एक मात्रा का यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश है। यही तो ज्यादा दोस्तों आपका मेन है। ये जब तक आपको याद नहीं रहेगा, जब तक आप लोग 12 खड़ी को लिख ही नहीं सकते हो। यही 12 अक्षर को, 11 अक्षर को आपको याद रखना है शुरुआत में, क्योंकि इसी के मदद से हम ट्रिक लगा करके समझेंगे कि कैसे 12 खड़ी को लिखा जाता है। वो कैसे, यहाँ पे देखो 12 खड़ी जो है ना 3 भागों में बांटा होता है। अगर आप बांटोगे तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण आएगा, फिर दोस्तों स्वर वर्ण की मात्राएं, ठीक है, 2 प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमने क लिखा, ठीक है, क का 12 खड़ी लिखना होगा तो व्यंजन वर्ण में से ही लेंगे ना, क का। फिर यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा, क में बड़ी ई की मात्रा, क में छोटे ऊ की मात्रा, क में बड़ा ऊ की मात्रा, क में एकले की मात्रा, क में ऐ की मात्रा, क में ओकले की मात्रा, क में औ की मात्रा, क में अंग की मात्रा, क में अह की मात्रा। तो ये सभी जो मात्राएं हैं दोस्तों हिंदी का, ये क में लगा, यानी क 12 ठो यहाँ पे हमने लिखा। और दोस्तों ये जो 12 ठो मात्राएं हैं वही मात्रा यहाँ पे एक एक अक्षर पे यहाँ पे बैठाते गए। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऐसे करके यहाँ पे अह की मात्रा तक मैंने बैठाते गया। अब दोस्तों अगर हमको केवल दोस्तों क का इंग्लिश मालूम है, और दोस्तों ये मात्रा का जो इंग्लिश है, आ की मात्रा के लिए ए, आई से मतलब छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखना है, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लिखना है, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ लिखना है, तो यहाँ पे क्या आप 12 खड़ी को नहीं लिख सकते हो? आजीवन हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। वो कैसे, यहाँ पे देखो क लिखा, क का के लिखा, आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे अगर ए याद रहेगा तो हम के बगल में ए डाल देंगे, का हो गया। फिर यहाँ पे क का इंग्लिश के लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई लिख देंगे। फिर यहाँ पे क का इंग्लिश के है, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग डबल ई लिख देंगे। फिर यहाँ पे क का के है और छोटा ऊ की मात्रा का यहाँ पे यू लिख देंगे। फिर क का यहाँ पे के लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे हम डबल ओ लिख देंगे। फिर यहाँ पे क है, क का के लिखेंगे, और ऊपर एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा का इंग्लिश ई है, तो यहाँ पे ई लिख देंगे। फिर यहाँ पे क का के लिखेंगे, और आई की मात्रा है, आई की मात्रा का इंग्लिश क्या है, ए और आई है, तो यहाँ पे के और आई लिख देंगे, ए आई लिख देंगे, के ए आई कै। फिर यहाँ पे को है तो के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कंग, के एच से कौ। तो ऐसे करके जो है ना 12 खड़ी का निर्माण, 12 खड़ी जो है ना हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर 12 खड़ी आपको हमेशा दोस्तों जो है ना क से ज्ञ तक आपको लिखने आ गया किसी भी तरह से दोस्तों ट्रिक की मदद से, वह या दोस्तों आप जो है ना ऐसे भी समझ करके लिख सकते हो, या दोस्तों आपको याद रहता है, तो आप इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे, है ना। क्योंकि दोस्तों कहा भी जाता है इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए जो शर्तिया इलाज होता है 12 खड़ी का रूप होता है अंग्रेजी में याद करना। यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगे और एक एक चीजों को यहाँ पे मैं बहुत ही बारीकी से आपको लिखूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि एक एक शब्द को आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे, लिख पाओगे, समझ पाओगे। कितना भी बड़ा बड़ा रहे शब्द, या इजी इजी शब्द रहे, या छोटा छोटा रहे, कठिन रहे, कैसा भी रहे दोस्तों, बहुत आसानी से आप लोग लिख पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ओ आ है ना, और ये हो गया दोस्तों इसका इंग्लिश और इस मात्रा का इंग्लिश, यानी अ का इंग्लिश और मात्रा का इंग्लिश सेम है। अब यहाँ पे देखो यही दोस्तों मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो क का की अभी जैसे मैंने बताया वैसे ही बना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इन्हीं सब चीजों की मदद से, जैसे क की मदद से, 12 खड़ी मात्रा के मदद से, स्वर के इंग्लिश के मदद से, यहाँ पे हम एक एक शब्द को बहुत इजीली दोस्तों आपको लिख करके बताएंगे, समझाएंगे कि क्या कैसे मतलब लिखा जाता है इंग्लिश में। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और आपसे दोस्तों निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, और शुरू से लेकर के लास्ट तक देख रहे हो देखते रहो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, जैसे आपको लिखना होगा रमेश, तो यहाँ पे लिखो पहले र में, उसके बाद से स, रमेश हो गया आपका ये। अब यहाँ पे देखो र जो है ना, र का इंग्लिश आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यहाँ पे देखो कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है ना, तो र का इंग्लिश क्या है, आर है, तो यहाँ पे ये जो आर है यहाँ पे आएगा, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों अ का ध्वनि है, तो इसमें दोस्तों ए लगा देंगे। फिर यहाँ पे म है, तो यहाँ पे एम लिखेंगे। अब एकले की मात्रा ऊपर है, एकले की मात्रा आपको इसमें मिल जाएगा,
यहाँ पे है, तो यहाँ पे एम के बगल में ई और सौ है तो एस और एच, रमेश हो गया। तो देखो तो दोस्तों आपको इसी में से यहाँ जो जितना भी मतलब चीजें हैं, मात्रा है, व्यंजन है, ये सभी चीजों की मदद से हम यहाँ पे एक एक चीज जो है ना आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे ये जो रमेश लिखे हैं इंग्लिश में, क्या दोस्तों हम कहीं और से लाए हैं? नहीं दोस्तों, यही सब चीजें हैं। मैं इसी को प्रयोग करके दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज लिखूंगा, आप भी लिखेंगे, आपको SW के तौर पे एक एक चीज दूंगा भी, बताऊंगा भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमको लिखना होगा कैलाश, तो यहाँ पे कै, उसके बाद से ला, उसके बाद से सौ, कैलाश है तो यहाँ पे क का इंग्लिश उसी में होगा। देखो यहाँ पे क है तो के है, तो यहाँ पे क का के लिखो। ए की मात्रा है, ए की मात्रा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ए और आई। फिर यहाँ पे लॉ का इंग्लिश आपको इसमें मिल जाएगा, कहीं ना कहीं होगा, देख लेना दोस्तों। यहाँ पे लॉ का इंग्लिश है एल, तो यहाँ पे लिखेंगे एल। आ की मात्रा के लिए ए, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा के लिए डबल ए है ना, यहाँ पे आ के लिए डबल ए है। आ की मात्रा के लिए केवल सिंगल ए होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगल ए। और एस एच से 100, कैलाश आपका यहाँ पे एस एच लिखा हुआ मिलेगा, एस एच, ठीक है, कैलाश हो गया। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर लिखना होगा आपको रोहन, तो यहाँ पे लिखेंगे रॉ का दोस्तों आर, फिर दोस्तों ओकले की मात्रा का ओ लिखेंगे और ह का दोस्तों एच, उसके बाद से इसमें अ का ध्वनि होगा ए और नौ का दोस्तों एन, ROHAN, रोहन हो गया। फिर आपको लिखना होगा दोस्तों कोमल, को म अल, कोमल, तो यहाँ पे लिखेंगे के का क, ओकले की मात्रा का यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ओ है, तो यहाँ पे ओ लिखो। म का दोस्तों आप एम और ए लिखो और लॉ का दोस्तों आप लोग एल लिखो, KOMAL, कोमल। अगर आपको लिखना है दोस्तों संजय, संजय, तो यहाँ पे लिखेंगे सौ का दोस्तों क्या लिखेंगे, जैसे इसमें आप देखेंगे तो सौ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, एस है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस। फिर यहाँ पे अंग की मात्रा है, अंग की मात्रा का इंग्लिश होता है ए और एन, तो यहाँ पे ए और एन लिख देंगे। ज का दोस्तों जे लिखेंगे, उसके बाद से दोस्तों इसमें अ का ध्वनि होगा ए, य का दोस्तों वाई, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यही सब चीजें हैं दोस्तों। आप जब तक इसको जो है ना बेस को आप लोग मजबूत नहीं रखोगे तब तक आपको थोड़ा कठिनाई आएगी। जब आपको ये कंप्लीट हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, आपको आ जाएगी, याद रहेगी हमेशा के लिए, तो आपको कहीं से भी कुछ दिक्कत ज्यादा नहीं होगा, है ना दोस्तों। चलो इसको इरेज करते हैं और भी बहुत सारे दोस्तों शब्दों को यहाँ पे लिखते हैं। पहले हिंदी के शब्द आपको लिखना सिखाते हैं, उसके बाद से इंग्लिश को हिंदी में कैसे किया जाता है वो भी आपको बताएंगे, है ना। लास्ट तक इस वीडियो को देखो और एक एक चीजों को आसानी से, बहुत आसानी से आप लोग सीखते चलो, है ना। चलो दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको और भी यहाँ पे शब्द को यहाँ पे बेसिक जो है ना सिखा सकूं, ठीक है। चलो तब तक आप लोग इस वीडियो को हाइप दे देना और दोस्तों एक लाइक कर देना, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके हमारे साथ दोस्तों जो है ना जुड़ जाना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सब्सक्राइब बटन ऐसे होगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे, घंटी दबाएगो, ऑल पे नोटिफिकेशन को दोस्तों सेट कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग जहाँ पे थे वहां पे चलते हैं और एक एक चीजों को यहाँ सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया राकेश, राकेश और राकेश, है ना, राकेश हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों चलो पहले राकेश को लिखते हैं। रॉ का क्या होगा, उसी में होगा दोस्तों, तो यहाँ पे रॉ का आर लिखो, आ की मात्रा का यहाँ पे ए लिखो। फिर यहाँ पे क है, के लिखो, एकले की मात्रा ऊपर है, एकले की मात्रा का यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे हम के बगल में ई और सौ का हो गया SH, RAKESH, राकेश। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों मुंह, उसके बाद से यहाँ पे के, उसके बाद से सौ, तो ये आपका क्या हो गया, मुकेश हो गया। अब इसको इंग्लिश में करना बहुत आसान है। देखो यहाँ पे मौ का इंग्लिश आपको इसमें मिल जाएगा, प फ ब भ मौ, मौ का इंग्लिश क्या है, एम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम। ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या है, यू है, तो यहाँ पे हम एम के बगल में यू लिखेंगे। क का दोस्तों क्या है, यहाँ पे के है, तो यहाँ पे लिखेंगे के। उसके बाद से एकले की मात्रा का क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई लिखेंगे। सौ का क्या है, एस और एच है, तो यहाँ पे MUKESH, मुकेश हो गया। फिर यहाँ पे अगर लिखना होगा दोस्तों आपको सौ, उसके बाद से दोस्तों र, अब थोड़ा सा कठिन शब्द को बताता हूं, ठीक है। सौरभ है, तो सौ का दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे है दोस्तों सौ, एस है, ठीक है, तो यहाँ पे एस लिखो। औ की मात्रा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ए और यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एस के बगल में ए और यू। फिर यहाँ पे र है, तो RA से र, भ है तो BH से भ, सौरभ हो गया, है ना, मुकेश, राकेश, सौरभ हो गया। फिर यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे लिखना होगा अंजार, तो AN से दोस्तों अन, ज का होगा J, आ की मात्रा का ए, आर से र, अंजार हो गया। जैसे आपको लिखना होगा दोस्तों कंपन, कम प, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कम प आना कंपन, ऐसे भी लिख सकते हो कंपन, या दोस्तों कम प आना कंपन, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क है,
तो यहाँ पे के ए, ठीक है, यहाँ पे म का इंग्लिश एम, प का इंग्लिश पी ए एन, कंपन हो गया। उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे के ए एम पी ए एन, कंपन हो गया। दोनों कंडीशन में यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों का शब्द यहाँ पे सही है। चलो इसको फिर इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं, फिर प्रैक्टिस कराते हैं। जितना शब्दों को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को बताते चलते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो को PDF चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके इस PDF को लेना है तो ज्वाइन हो जाना पड़ेगा आपको ग्रुप में। जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको PDF बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, हर एक क्लास का। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको लिखना होगा संजना, संजना, उसके बाद से दोस्तों आलोक, ठीक है, आलोक, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिखना होगा दीपक, ठीक है, दीपक का दीपक, ठीक है। ये तीन शब्द को कैसे लिखेंगे, देखो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे सन, तो यहाँ पे लिखेंगे SAN, यानी 100 का एस हो गया, जैसे वहां पे है, देख सकते हो, है ना। और उसके बाद से अंग की मात्रा का इंग्लिश क्या है, AN है, तो यहाँ पे AN आ गया। ज का हो गया J, उसके बाद से A और न, संज, उसके बाद से यहाँ पे ना नहीं लिखे, ठीक है, आ की मात्रा के लिए E, संजना हो गया। फिर यहाँ पे आलोक है, आलोक, तो यहाँ पे अ का क्या है, A है, तो यहाँ पे A लिख दो। फिर यहाँ पे दोस्तों ल है, तो ल का दोस्तों L लिख दो। ओकले की मात्रा का इंग्लिश क्या है, ओकले की मात्रा का होता है O, तो यहाँ पे L के बगल में O। क का दोस्तों के हो गया, आलोक हो गया, है ना दोस्तों, आलोक हो गया। फिर यहाँ पे देखो दीपक है, तो द है दोस्तों, तो द का दोस्तों आपको यहाँ पे तसदा में मिल जाएगा द, और द का दोस्तों डी होता है, ठीक है। जैसे ट ठ में ड होता है ना, उसका इंग्लिश सेम होता है और द का भी इंग्लिश सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो द का डी हो गया। बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा आपको इसमें यहाँ पे मिलेगी और इसका इंग्लिश डबल ई होता है, तो यहाँ पे डी के बगल में डबल ई। प है तो पी से प, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे के से क, दीपक हो गया, है ना। कितना आसान है दोस्तों, आपको लगता होगा कठिन है, बहुत आसान है दोस्तों ये सब चीज, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब कुछ शब्दों को मैं अपने आप से दोस्तों लिख दे रहा हूं, ताकि आप लोग समझने का प्रयास करना, खुद से लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मोहन, मोहन, उसके बाद से क पी अल, कपिल, उसके बाद से दीपा, दीपा। ये जो हिंदी के शब्द हैं तीन ठो दोस्तों, एक ये और एक ये और एक दोस्तों ये, ठीक है। ये तीनों शब्दों को आप इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके बताना। आप सभी का कमेंट हम देखते हैं, चेक करते हैं कि किसका मतलब सही है, किसका गलत है, ठीक है। तो सभी को अपना कमेंट करना लिख करके शब्दों को। अब दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। अब इंग्लिश में कुछ शब्द लिखेंगे और उसको हिंदी में कैसे आपको करना है वो भी देखना है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे बहुत कोई है दोस्तों जो चैट कर देता है और दोस्तों आपको कुछ वहां पे पढ़ने या समझ में नहीं आता है, या कहीं आप जाते हैं वहां पे कुछ लिखा रहता है, आप उसको भी नहीं पढ़ पाते हो, इंग्लिश में लिखा रहता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हमने कुछ भी दोस्तों, ठीक है, ROHAN, जैसे यहाँ पे लिखा KOMAL, जैसे यहाँ पे लिखा RAUNAK, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे कुछ आपको मालूम नहीं है क्या लिखा है नहीं लिखा है, तो इसको आप कैसे समझोगे क्या लिखा है, इसका मतलब हुआ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बताते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। देखो यहाँ पे आर है, तो आर आपको इसमें मिल जाएगा ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आर है, यहाँ पे है ना, तो आर का हिंदी क्या है, र है, तो यहाँ पे र लिख दो। फिर यहाँ पे ओ है, तो ओ तो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा कहीं पे भी, आपको इसमें ओ मिलेगा यहाँ पे। तो ओ से दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, ओकले की मात्रा होगा, तो यहाँ पे ओकले की मात्रा यहाँ पे बैठा दो चुपचाप, चलो बैठा दिया। फिर यहाँ पे एच है और ए है, तो बीच में एच है और ए है, तो यानी दोस्तों आ की मात्रा तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे ह हो गया। फिर यहाँ पे एन है, तो एन से आपको यहाँ पे दोस्तों ये अड़ा लिखना होगा या न लिखना होगा। तो यहाँ पे चलो अड़ा लिखते हैं। अब उच्चारण करके देखना, जब यहाँ पे अड़ा लिखने का तरीका अगर सही होगा तो यहाँ पे उच्चारण भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर शब्द सही नहीं होगा उच्चारण करने का तो यहाँ पे एन से न लिखा जाएगा। रोहण, रोहन, रोहन होता है नहीं होता है, रोहन होता है, रोहन, और रोहन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से अड़ा हम हटा देंगे, यहाँ पे बैठाएंगे न, तो ROHAN से क्या हो गया, रोहन हो गया। तो इस प्रकार से आप इसी सभी चीजों के मदद से ही इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में कर पाते हो, है ना। जैसे यहाँ पे क है या सर दोस्तों के है, तो के से दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी क हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओ है, तो ओ से दोस्तों यहाँ पे ओकले की मात्रा बैठा दो। फिर यहाँ पे M A से म हो गया, L से हो गया ल, कोमल हो गया।
और दोस्तों इसको जो है ना आप क्या लिखोगे कमेंट करके बताओ, तो थोड़ा हम आपका कमेंट देखेंगे आप सभी का, ठीक है। तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास की मदद से मैंने आप सभी को बहुत इजी वे में दोस्तों एक एक चीज़ों को बताया, सिखाया कि कैसे आप लोग ये सभी चीज़ों की मदद से आप सबके ही ना सामने दोस्तों मैं यहाँ पे ये सभी चीज़ों को प्रयोग करते हुए 12 खड़ी को बताया। फिर दोस्तों कहोगा प्रयोग करते हुए ये शब्दों को कैसे आप लोग लिख पाते हो, सीख पाते हो, एक एक मात्रा का प्रयोग कैसे आप सीखोगे, सभी चीज़ मैंने बहुत ही आसानी से चुटकियों में बताया, सिखाया। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ यार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी मेरा क्लास आए, जब भी क्लास करा करके वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जो है ना हर एक क्लास का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा। जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे उसके बाद से नोटिफिकेशन को ऑल पे दोस्तों सिलेक्ट करके रखेंगे तब, है ना। तो चलिए यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल का जो है ना ग्रुप बनाया है नाम से, आप बहुत ही आसानी से वहां से जो है ना एक एक क्लास का जो है ना पीडीएफ ले सकते हैं जब आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का मैं कादिर सर तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच, एकदम शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। लाजवाब रहिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए।